अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है केनेजियन व्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मुल्क में एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर एक स्पेसिफिक पीरियड में तमाम प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी होती है, उसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों हो जाती हैं। इसके बारे में हमने मोनेटरिस्ट अप्रोच भी पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे केनेजियन। अच्छा, अगर आपको याद हो थ्योरी ऑफ मनी में हमने पढ़ा था केनेजियन अप्रोच भी था और फ्रेडमैन्स अप्रोच भी था। तो केनेजियन अप्रोच एग्रीगेट डिमांड में भी है और मोनेटरिस्ट अप्रोच जो है उसको हम फ्रेडमैन्स अप्रोच भी कहते हैं। तो फ्रेडमैन्स अप्रोच ने क्या कहा था कि सप्लाई ऑफ मनी की वजह से हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। केनेजियन का जो व्यू है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। केनेजियन व्यू हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी, गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग्स होंगी, गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा अमल दखल होगा तमाम बिजनेसेस में, उतना ही ज़्यादा एक इकॉनमी जो है वो ग्रोथ करेगी। तो केन्स हमें ये बात बताता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन है पहले इसका। केनेजियन इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी एंड इट्स इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड इन्फ्लेशन। ये किस चीज़ की थ्योरी है? तमाम की तमाम जितनी भी स्पेंडिंग्स होती है एक इकोनॉमी में, और इसके इफेक्ट को देखा जाता है आउटपुट एंड इन्फ्लेशन के ऊपर। अच्छा, याद रखें हमने बात की भी थी शायद पहले कि जितनी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। मींस तमाम की तमाम जो एक ही इकॉनमी में जितनी भी डिमांड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो याद रखें जितनी भी वो बढ़ेगी तो उतनी ही प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट्स भी ज़्यादा होंगी और उतनी आपका जीडीपी भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो है इफेक्ट करता है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को। Keynes advocated for increased government expenditures and lower taxes to stimulate demand. केन्स जो है वो अपना एक व्यू दे रहा है कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और डिमांड को स्टिमुलेट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उसने दो बातें यहाँ पे की हैं कि अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दें और जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं उनको डिक्रीज कर दें, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी एग्रीगेट डिमांड पे पड़ेगा और आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लोग फिर ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे और उससे मैंने अभी जिस तरह बात की ओवरऑल इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोडक्शन से फिर आपकी इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। एंड पुल द ग्लोबल इकोनॉमी आउट ऑफ द डिप्रेशन। ये ओवरऑल अभी बात कर रहे हैं मैक्रो लेवल पे कि अगर तमाम ममालिक इस तरह की सिचुएशन शुरू कर दें कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दें, टैक्सेस को कम कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज कम कर दी जाएं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे डिमांड में इजाफा हो जाएगा और जब डिमांड में इजाफा होगा तो इकॉनमी अच्छी होगी। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं तो ग्लोबल इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन से हम बाहर ला सकते हैं इन दो तरीकों कार को फॉलो करके। किस चीज़ को? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ा के और टैक्सेस को कम करके। ये केन्स ने अपना व्यू दिया है। Keynesian economics was used to refer to the concept that optimal economic performance could be achieved and economic crashes prevented by influencing aggregate demand through activist stabilization and economic interference policies by the government. ये तमाम जो पैराग्राफ मैंने भी पढ़ा है इसका जो निचोड़ है वो ये है, इंटरफेरेंस पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। केन्स ये कहता है कि हम इकोनॉमिक क्रैशेस को कम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है। काफ़ी हद तक हम अपनी जो इकॉनमी है या टोटल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या ग्लोबल इकॉनमी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, डिप्रेशन रिसेशन से बचा सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड को भी स्टेबलाइज करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। किस बेस पे? पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। लेकिन कौन सी पॉलिसीज? इंटरफेरेंस पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अमल दखल होना चाहिए पॉलिसीज बनाने में, कंट्रोल करने में, ताकि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इसमें अमल दखल बहुत ज़रूरी है। जबकि अगर आपको याद हो कि हमने मोनेटरिस्ट अप्रोच में पढ़ा था कि मनी की सप्लाई एंड डिमांड को कम ज़्यादा, मनी की सप्लाई को हम कम ज़्यादा करके इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि केन्स कहता है कि गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने इकोनॉमी को अगर माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो लेवल पे है, अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जीडीपी को ज़्यादा करना है
रिसेशंस डिप्रेशंस को प्रिवेंट करना है, इकोनॉमिक क्रैशेस को ख़त्म करना है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी और गवर्नमेंट ने ही पॉलिसीज़ बनानी होंगी। अंडरस्टैंडिंग केनेजियन व्यू। अच्छा, केनेजियन की व्यू को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में भी बात की गई है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, इफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी फेल, अगर एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो क्या होगा? द रिजल्टिंग वीकनेस इन प्रोडक्शन एंड जॉब्स वुड precipitate a decline in prices and wages। अच्छा, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर गई तो रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट जो है वो होगा कि आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्यों? डिमांड ही नहीं तो आप कम प्रोडक्शन करेंगे। जब आप अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे तो आप रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे, तो उस साइड पे भी काम खराब हो गया। आपको कम लेबर चाहिए होगा तो आप लेबर को निकालना शुरू कर देंगे, तो फिर से काम खराब हो गया। और जब चीज़ों की डिमांड गिर जाती है तो प्राइसेस भी गिर जाती हैं। शायद इतनी प्राइसेस गिर जाएं कि आप सिर्फ हैंड टू माउथ ही आपका कारोबार चल सके, मींस आप सिर्फ ब्रेक इवन एनालिसिस पे आ जाएं और आपका कॉस्ट जो आती है प्रोडक्ट्स पे और जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सेम हो जाए। तो इस अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो उससे ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होंगे। A lower level of inflation and wages would induce employers to make capital investments and employ more people। लेकिन अगर a lower level of inflation, जब इन्फ्लेशन कम होता है, ठीक है, एंड वेजेस, और वेजेस भी कम होती हैं, वुड इंड्यूस एम्प्लॉयर्स, तो ये इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करें। देखिए, जब इन्फ्लेशन कम होती है ना, तो इससे फिर आपकी पैसे की वैल्यू रहती है और मार्केट में अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो जितने भी बिजनेस पीपल हैं वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, जब वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से नए कारोबार शुरू होंगे, लेकिन कारोबार खुद तो नहीं चलाए जा सकते। उसके लिए लाजमी बात है, आपको एचआर की ज़रूरत पड़ती है। वो एचआर आप हायर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी वजह से, आपके कारोबार की वजह से जॉब्स मिलती हैं। तो इन्फ्लेशन अगर कम है तो उससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्टोरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिस्टोर होगी और ओवरऑल आपकी जितनी इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, उसमें ग्रोथ आएगी। केनेजियन इकोनॉमिक्स डिस्प्यूट्स। अच्छा, इसका भी प्रॉब्लम किसके साथ है? डिस्प्यूट्स में इख्तलाफात हैं। द नोशन हेल्ड बाय सम इकोनॉमिस्ट दैट लोअर वेजेस कैन रिस्टोर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब केन्स जो है वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जब वेजेस कम होंगी, मीन्स तनख्वाहें कम होंगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो देयर इज a dispute by arguing that employers will not add employees to produce goods that cannot be sold। इसको उसने रीजन क्या बताया? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी वेजेस कम होती हैं तो आप ज्यादा बंदे हायर करते हैं। ये इकोनॉमिक्स में है। ये जब वेजेस कम होती है तो आप ज्यादा बंदे हायर करते हैं क्योंकि आप ज्यादा बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन केन्स कहता है कि भाई, जब मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, मुझे इतनी प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वेजेस कम होने के बावजूद भी मैं बंदे हायर नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज द प्रोडक्ट्स विच आई एम प्रोड्यूसिंग, आई विल नॉट बी एबल टू सेल ऑल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना, एम्प्लॉइज टू प्रोड्यूस गुड्स दैट कैन नॉट बी सोल्ड। प्रोडक्ट्स तो मैं बना रहा हूँ, मुझे लेबर सस्ता पड़ रहा है, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस क्यों करूँ जब मार्केट में उसने बिकना ही नहीं है? तो यहाँ पे फिर जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बैक फुट पे चली जाती हैं। वो कोशिश करते हैं कि जितना कम खर्चा हो सके उतना कम खर्चा करें, तो उसमें फिर बंदे वो कहाँ से हायर करेंगे? वो उनके पास जितने बंदे काम कर रहे होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि इनको कहीं निकाल दें ताकि हमारे ऊपर कॉस्ट कमाए। तो ये जो एक व्यू है इकोनॉमिक्स में, इसके अगेंस्ट है केन्स, और मेरे ख्याल से सही भी है कि जब आपकी प्रोडक्ट्स सेल नहीं होंगी मार्केट में, सो व्हाई यू आर गोइंग टू हायर न्यू पीपल फॉर मोर प्रोडक्शन? तो मैं मोर प्रोडक्शन ही क्यों करूंगा? डिमांड इज बिकॉज डिमांड इज वीक, क्योंकि डिमांड ही वीक होती है, आपकी डिमांड प्रोडक्ट्स की होती नहीं है, तो मैं क्यों बंदे हायर करूँ? सिमिलरली पुअर बिजनेस कंडीशंस मे काज कंपनीज टू रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब मार्केट में हालात खराब होते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते।
ठीक है, लोग कोशिश करते हैं अपने पास लिक्विड पैसा रखने की। अभी देखें, अभी जो कोविड गुजरा है, ठीक है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक गुजर चुका है। इस सिचुएशन में वो कंपनी ज़्यादा कामयाब रही हैं जिनके पास पैसा या एसेट्स लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल थे। क्यों? क्योंकि मार्केट के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन थे, और मार्केट में डिमांड्स नहीं थी चीज़ों की, तो प्राइसेस गिर रही थी। तो जिनके पास लिक्विड फॉर्म में एसेट्स अवेलेबल होते हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं और चीज़ों को सस्ते दामों खरीद लेते हैं। इंशाल्लाह भी आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो प्राइसेस अपनी तरफ, अपने जो एवरेज लेवल है उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगी, और प्राइसेस अपने एवरेज लेवल पे आ जाएंगी। तो इन लोगों को फिर उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरह भी सिचुएशन है, अभी इन्वेस्टमेंट्स कोई भी नहीं कर रहा इस तरह, ठीक है। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ सस्ती है और फ्यूचर में उसके मैंने महंगे होने के चांसेस हैं, तो लोग वो चीज़ें खरीद रहे हैं। इसलिए आप देखें सोने की प्राइसेस बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ लिक्विड। और प्रॉपर्टी की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द पुअर सिचुएशन ऑफ बिजनेस, रादर देन टेक एडवांटेज ऑफ लोअर प्राइसेस टू इन्वेस्ट इन न्यू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। याद रखें, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, कौन सी चीज़ों में नहीं करते? प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स में। मार्केट के हालात ख़राब है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, और मैं यहाँ पे प्लांट्स और इक्विपमेंट्स लगा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए गुड आइडिया। आप जितना हो सके अपना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखें। कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको लगता है कि वो अभी काफ़ी कम रेट में है, अपने एवरेज रेट से काफ़ी कम पे मुझे मिल रही, तो उस किस्म की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। न्यू प्लांट्स, इन्वेस्टमेंट या इक्विपमेंट्स या फैक्ट्रीज या न्यू बिजनेसेस, इन चीज़ों की तरफ आप नहीं जाते, इन चीज़ों की तरफ आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमने पढ़ लिया है केन्स क्या कहता है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।